इस तरह की होनी चाहिए। छलियाँ डाल देंगे, के ऊपर अच्छी तरह कोट हो चुकी है। अब हम ना इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ चुकी। थोड़ी सी ना हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी मकई की छल्ली बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी चटपटी मकई की छल्ली कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 5 अदद छल्ली ले ली है। अच्छा, जो मकई की छल्ली आपने लेनी, ज़्यादा तैयार भी नहीं लेनी और ज़्यादा कच्ची भी नहीं लेनी। दरमियानी जो छल्ली होती है ना, वो आपने लेनी, जो आपको रेडियो पे बाज़ारों में मिलती है ना, वो लेनी है। तो यहाँ पर इसके जो पर्दे हैं ये आपने नहीं उतारने। एक बार इनको अच्छी तरह इस तरीके धो लेना है। धोने के बाद फिर हम इनको बॉयल करेंगे। तो मैंने इसको पहले धो के रख लिया है। इसको साइड पे करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे और प्रेशर कुकर ले लेंगे। आप चाहें तो इसको पतीली में या कढ़ाई में बॉयल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर कुकर है ना, इसके अंदर ये जल्दी बॉयल हो जाएंगी। एक स्टीमर ले लेंगे इस तरह का। इसके अंदर ना हम ये छलियाँ रख देंगे। ये 5 हैं, आप जितना बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसके अंदर ना तकरीबन 4 पीस आए हैं, तो मैं 4 ही फिर बनाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो पानी ना आपने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास शामिल करना है। चलो, इतना काफ़ी होगा। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर से कवर लगा देंगे, इसकी विसल भी लगा देंगे। जब इसकी विसल स्टार्ट होगी ना, उसके बाद हम इसको 15 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। 15 मिनट के अंदर जो छल्ली है अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी। अगर कढ़ाई में बना रहे हैं तो आपको 1 घंटा भी लग सकता है। तो इसको मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, छलियों को ना मैंने 15 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। अब सारा जो प्रेशर कुकर का वो मैंने निकाल दिया है। छलियों को चेक कर लेते हैं। छलियाँ माशाल्लाह अच्छी तरह बॉयल हो चुकी हैं, लेकिन इनको ना हम अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम इसके जो पर्दे हैं ये छिलके ये उतारेंगे। तो ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, जो छलियाँ वो हमारी तकरीबन ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम ना इसके जो पर्दे हैं ना ये उतार देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त छल्ली जो है वो हमारी बॉयल हो चुकी है। ये जो इसके बाल वगैरह ना ये उतार देंगे सारे। सारी छलियाँ ना हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। तो चलें जी, छलियों को ना अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे और छलियों के ना हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। ये देखिए, 3-3 पीस कर लेंगे इस तरीके सारी छलियों के। आप इस तरीके ना ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें जी, अब हम ना जल्दी से इसका जो मज़ेदार सा मसाला है ना वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। चलें, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसी के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को ना हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। ज़्यादा जो कलर है ना वो आपने इसका लहसुन का डार्क नहीं करना।
अच्छा, लहसुन को ना इधर मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया, तो इसका जो कलर है ना वो गोल्डन हो चुका है। फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 2 से 3 टेबल स्पून केचप शामिल करेंगे। चलिए, तकरीबन आधा टी स्पून इसके अंदर हम कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे हस्बे जायका, या आधा टी स्पून नमक शामिल कर लें, आधा टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून ना इसके अंदर हम चिली सॉस शामिल कर देंगे। चलिए, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिसालों को ना आपने केचप के साथ तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है, ताकि मिसालों का ना कच्चापन ख़त्म हो जाए। फ्लेम को ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाह। अब फ्लेम को आपने लो रखना है। 1 मिनट तक पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मिसालों को ना 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना आधा कप इमली का पल्प निकाल लिया था। 6 से 7 दाने ना मैंने भिगो के रख दिए थे, और उसके बाद इसके अंदर पानी और डाला है। तकरीबन आधा कप आपने पानी शामिल करना है, ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसी तरह मिक्स करते हुए पकाते रहेंगे, और ये जो है अच्छी तरह एक सॉस रेडी हो जाएगी। चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक ना पका लिया है सॉस को। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए इस तरह की होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये छलियाँ डाल देंगे। इसको ना इसी तरह मिक्स करते हुए तब तक पकाना है जब तक ये सॉस अच्छी तरह छलियों के साथ चिपक नहीं जाती, तब तक हम इसको पका देंगे। चलें जी, ये जो सॉस है ना वो छलियों के ऊपर अच्छी तरह लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह फिर से घुमा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। धनिया शामिल करने के बाद ना आपने फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब जब ये सॉस जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी, छलियों के साथ ना सारी ये जो सॉस है वो अच्छी तरह कोट हो जाएगी। इस तरीके से हिलाते रहेंगे। तो चलें जी, ये सारी सॉस थी ना वो सारी की सारी छलियों के ऊपर अच्छी तरह कोट हो चुकी है। अब हम ना इसको प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, इसको ना आप लेमन के साथ खा सकते हैं ऊपर निचोड़ के, बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी लगती है। और बहुत ही कमाल की हमारी जो मक्की की छल्ली है वो बॉयल होकर चटपटी सी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह, लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ चुकी। थोड़ी सी ना हम खा के चेक भी करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मक्की की जो छल्ली है उसको आप चटपटा बॉयल करके घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।